मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। एक लड़का था, उसका नाम था मनीष। मनीष था, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। 12th क्लास तक उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, अच्छे लोगों की संगति में रहता था, अपने पेरेंट्स टीचर्स की सभी बातें मानता था और उन्हें अच्छे से सुनता था। घर के कामकाज में हाथ बढ़ाता था, पेरेंट्स की हेल्प करता था। तो हर एरिया में वो अच्छा था। उसके बाद उसने जब 12th पास की तो उसके बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसे थोड़ा सा ईगो हो गया कि मुझे तो सब आता है, मैं तो सबसे अच्छा हूँ। और इसी कारण वो कुछ बुरे दोस्तों की संगति में फंस गया। तो अब जब भी उसे पेरेंट्स कुछ कहते या टीचर्स कुछ कहते तो वो एक ही बात बोलता था कि मुझे तो सब आता है, आप मुझे ना सिखाएं। तो इसे सुन के पेरेंट्स भी उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं समझता था, वो उनसे चिढ़ता था और उनकी बात नहीं समझता था और सोचता था कि मुझे सब आता है, मुझे किसी से कोई ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे चलता गया। एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया क्योंकि वो तो पार्टीज में बिजी रहता था, अपने जो दोस्त थे उनके साथ बिजी रहता था, जो तो कुसंगति में फंस गया था और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पाया था। जब एग्ज़ाम हो गए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जब रिज़ल्ट आया तो फेल हो गया था। तो जब वो फेल हुआ तो उसे महसूस हुआ कि ये उसके साथ क्या हो गया। बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, घर से बाहर नहीं निकलता था, अपने कमरे में ही बंद रहता था, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता था, किसी से नहीं मिलता था और सोचता था कि मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई और जो मैं 1 साल फेल हो गया हूँ तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँगा। तो ऐसे करते करते दिन बीते जा रहे थे, वो किसी की बात नहीं सुनता था, किसी से बात नहीं करता था। 12th क्लास में उसके एक टीचर थे जो उसे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने एक दिन उसे कॉल किया अपने घर की, शाम को आके मुझसे मिलना। तो उनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसने कहा ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ। तो शाम को जब वो उन टीचर्स के घर पहुँचा तो टीचर, एक ठंड का मौसम था, एक अंगीठी लेके बैठे हुए थे, उसमें कोयले के कुछ टुकड़े थे जो उन्हें गर्माहट दे रहे थे। तो उन्होंने मनीष को अपने पास बिठाया और उस अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा लेके, जो गर्मी दे रहा था, मतलब अंगारे की तरह बन रहा था, उसे एक टुकड़े को लेके उसे घास पर दूर फेंक दिया। जैसे ही वो अंगीठी से वो कोयले का टुकड़ा दूर गया तो घास में वो 1-2 मिनट के बाद ठंडा हो गया और गर्मी देना उसने बंद कर दिया। तो मनीष एकदम से चिल्ला पड़ा कि सर आपने ये क्या किया, वो अच्छी भली अंगीठी में गर्माहट दे रहा था, आपने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और अब वो वहाँ बेकार हो गया है। वो इसी में रहता तो गर्माहट देता, तो आपने उसे क्यों वहाँ फेंक दिया। तो सर ने कहा कि अच्छी बात है, लो मैं उसे फिर से अंगीठी में डाल देता हूँ। तो उन्होंने उस जो कोयले के टुकड़े को जो घास पर फेंका था उसे उठाकर वापस से अंगीठे में डाल दिया और कुछ ही पलों में वो फिर से उनके साथ मिल गया और फिर से वो गर्माहट देने लगा, फिर से वो उस अंगीठी का पार्ट बन गया। तो इस बात पर गुरु ने मनीष से पूछा कि आपको कुछ समझ आया। तो मनीष ने कहा नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम 12th तक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, सबकी बात मानते थे, अच्छा काम कर रहे थे, फर्स्ट आते थे, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेते ही तुमने सबकी बात मानने से इनकार कर दिया, गलत दोस्तों की संगति में फंस गए। लेकिन कोई बात नहीं, आपका 1 साल बर्बाद हो गया है। आप भी इस अंगीठी से जो मैंने कोयला का टुकड़ा एक फेंक दिया था घास पर, उसी के तरह हो। लेकिन जैसे ही मैंने उस कोयले के टुकड़े को वापस अंगीठी में डाला तो वो पुनः मुझे गर्मी देने लगा और अच्छा हो गया। तो इसी प्रकार आप भी यदि वापस जो 12th तक आप करते थे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपने पेरेंट्स की बात मानो, अपने टीचर्स की बात मानो और अच्छे दोस्तों की संगति में रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो आप भी इस कोयले के टुकड़े की तरह वापस अंगीठी का पार्ट बन जाओगे और आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको डिप्रेशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये बात सुनते ही मनीष खुश हो गया और उसे समझ आ गया कि उसके सर उसे क्या समझाना चाहते हैं। और उसने अपने सर से प्रॉमिस किया कि आगे से मैं बुरे दोस्तों की संगति छोड़ दूंगा और अपनी लाइफ पर फोकस करूंगा, अपनी स्टडी पर फोकस करूंगा। उसके बाद मनीष ने बहुत मेहनत की और अगले साल वो फिर से कॉलेज में फर्स्ट आया और उसने और भी कोर्सेज ज्वाइन किए और अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाई और अपने पेरेंट्स का
कहना मानने लगा, क्योंकि पेरेंट्स लाइफ में ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपका भला चाहते हैं। जितनी भी वो डांट लें आपको, वो हमेशा आपको इसलिए डांटते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी बने और आपकी लाइफ में आप कुछ अच्छा कर पाएँ। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए, स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए, और जो बुरे दोस्त हैं उन या बुरी जो आदतें हैं, स्मोकिंग, लिकर पीना, इन सब से दूर रहना चाहिए और अपनी लाइफ को एक अच्छा सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ज़्यादा बच्चों से शेयर करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में इस स्टोरी से कुछ सीखें। और इस वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, जिससे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।